15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। सड़कों पर जश्न था, लेकिन उसी समय हजारों घर जल रहे थे। यह आजादी खुशियों के साथ नहीं आई थी। इसकी कीमत थी लाखों जिंदगियां। इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी, भारत का विभाजन। एक ऐसी लकीर जो नक्शे पर खींची गई, लेकिन उसने दिलों को काट दिया। लाखों लोग अपने ही देश में अजनबी बन गए। कौन था वो इंसान जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमा तय की? और क्या यह त्रासदी रोकी जा सकती थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे आजादी की उस कहानी को जो अक्सर किताबों में पूरी नहीं बताई जाती। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद तो हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत थी लाखों जिंदगियां। इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी, भारत का विभाजन। एक ऐसी कहानी जिसमें आजादी की खुशी थी और बिछड़ने का दर्द भी। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसने भारत को कभी ठीक से देखा भी नहीं था। उसका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। ब्रिटिश सरकार ने उसे बुलाया और कहा, तुम्हें भारत और पाकिस्तान की सीमा खींचनी है। समय दिया गया सिर्फ 5 हफ्ते। इतने कम समय में इतना बड़ा फैसला। रैडक्लिफ के पास ना सही नक्शे थे, ना भरोसेमंद जनगणना। फिर भी एक पेंसिल की लकीर से करोड़ों जिंदगियां बदल दी गईं। 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की, भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, भारत और पाकिस्तान। आजादी की तारीख तय हुई 15 अगस्त, यानी सिर्फ 72 दिन। ब्रिटेन जल्दी जाना चाहता था, अंजाम की परवाह किए बिना। लेकिन समस्या सिर्फ सीमा की नहीं थी। भारत में थीं 565 रियासतें। कुछ भारत में जाना चाहती थीं, कुछ पाकिस्तान में, और कुछ आजाद रहना चाहती थीं। सरकारी दफ्तरों में कुर्सियां बांटी गईं, फाइलें बांटी गईं, यहां तक कि पंखे और टाइपराइटर भी। लेकिन सवाल ये था, इंसानों को कैसे बांटा जाए? 17 अगस्त 1947 रैडक्लिफ लाइन सार्वजनिक हुई और उसी दिन शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ट्रेनें चलीं, लेकिन कई ट्रेनें मंजिल तक जिंदा नहीं पहुंचीं। डिब्बों में लाशें थीं, खामोशी थी और खून की बदबू। इन ट्रेनों को इतिहास ने नाम दिया घोस्ट ट्रेन। अनुमान है 10 से 15 लाख लोग मारे गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख। इस त्रासदी ने किसी को नहीं छोड़ा। उधर कलकत्ता जल रहा था, नफरत हर गली में थी। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया, कमजोर शरीर लेकिन अडिग इरादा। उसका नाम था महात्मा गांधी। गांधी ने अनशन शुरू किया। और चमत्कार हुआ, दंगे रुक गए। इतिहास ने इसे नाम दिया कलकत्ता का चमत्कार। अब भारत के सामने एक और चुनौती थी, देश को जोड़ने की। इस काम की जिम्मेदारी उठाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनके साथ थे वीपी मेनन। कुछ राजा मान गए, कुछ ने धमकियां दी। एक राजा ने बंदूक तक निकाल ली।
लेकिन भारत एक एक करके जुड़ता चला गया। कुछ फैसले अजीब थे, कुछ डरावने, जैसे जूनागढ़ का नवाब, जिसे अपने कुत्तों की ज्यादा चिंता थी। और फिर आता है कश्मीर, एक हिंदू राजा और मुस्लिम बहुल आबादी। राजा आजाद रहना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे फैसला करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ और कश्मीर भारत में शामिल हुआ। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जो आज भी जारी है। भारत का विभाजन एक गहरी चोट था, लेकिन भारत का एकजुट रह जाना एक चमत्कार। इतिहास हमें सिखाता है, आजादी की कीमत समझो और नफरत के नतीजों को याद रखो। भारत का विभाजन सिर्फ इतिहास नहीं था, यह एक चेतावनी थी। नफरत की राजनीति, जल्दबाजी के फैसले और इंसानों को धर्म में बांटने की सोच, इन सब का नतीजा था लाखों लाशें। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी थी, एक टूटा हुआ देश फिर भी खुद को जोड़ सका। भारत का एकजुट रह जाना अपने आप में एक चमत्कार था। आज जब हम आजाद हैं, तो यह जिम्मेदारी भी हमारी है कि इतिहास को याद रखें, ताकि वही गलती फिर कभी न दोहराई जाए। क्योंकि इतिहास भूलने वालों को माफ नहीं करता।